हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल प्लीज़। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में आपको कल जो वीडियो थी उसका सॉल्यूशन और आज के चैप्टर की एक्सरसाइज मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, जो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं उन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं, या हूँ, इस प्रकार के शब्द आते हैं वाक्य के लास्ट में। अर्थात ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंस को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे सेंटेंस में बताया गया है कि कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है। तो हम एक बार ये भी कह सकते हैं कि जिन सेंटेंसेस से कार्य के पूर्ण होने का या कार्य के समाप्त होने का पता चलता है वो सेंटेंसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। देखिए, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो वर्ड ऑर्डर है हमारा, पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए बता रहा हूं मैं। जो भी सेंटेंस हमारे होते हैं वो यदि टेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं तो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ही हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बता रहा हूँ। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उनको यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उनका जो वर्ड ऑर्डर होगा तो वो हमारा इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। और देखिए, इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज करते हैं। यहां पर मैं एक चीज बता दूं, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए, यहां पर आई के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इस टेंस में जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और लास्ट में इसके ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और लास्ट में इनके फुल स्टॉप लगाया जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ नोट कर देता हूँ हैज़ और हैव के विषय में। देखिए, हैज़ जो लगाया जाता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है और जो हैव है उसको हम आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। एक बार फिर बता दूं, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उनमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें हैज़ लगाना होता है, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें हैव लगाना होता है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सेंटेंस है ये, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। देखिए, मैंने बताया कि इन सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। यदि हम इस सेंटेंस को कहें मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं, हम इस प्रकार को भी सेंटेंस को कह सकते हैं। तो अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे मैंने। यहां पर मैंने की इंग्लिश लगाई जाएगी आई के साथ मैंने बताया कि हैव का यूज करना है, तो आई के साथ लगाना हमें हैव, आई हैव, और फिर वर्ब है इसमें पूर्ण करना। पूर्ण करने की इंग्लिश है कंप्लीट, तो यहां पर हम कंप्लीट की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड अपना कार्य, माई वर्क। देखिए, इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने हैज़ या हैव में से कोई सा एक लगाया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मेन वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है और जो बाकी बचा है ऑब्जेक्ट वो हमने लास्ट में लगाया। यहाँ पर जो हैज़ और हैव हैं हम इनको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। हम इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं
यदि ये पूछा जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम करते हैं, तो हम यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे हैं। मेन वर्ब की यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव के बारे में मैं हर वीडियो में आपकी बताता हूँ कि निगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं वर्ड का यूज़ किया जाता है। यदि सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, इस प्रकार के शब्द देखने को मिल रहे हैं और सेंटेंस में नहीं वर्ड भी लिखा हुआ है, तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो वर्ड ऑर्डर है वो हमारा इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे और उसके बाद हमें नॉट, और यदि सेंटेंस में कभी नहीं दिया गया हो तो यहाँ पर हम नेवर का यूज़ करते हैं। नेवर हम लगाते हैं उन सेंटेंसेस में जिनमें कभी नहीं वर्ड दिया गया हो। और उसके बाद मेन वर्ब की इनके साथ भी हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट बचा है उसको लास्ट में लगाएंगे और इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से ये हमारा वर्ड ऑर्डर होगा। एक सेंटेंस में लिखकर यहाँ पर बता रहा हूँ, वह है एग्जाम्पल है ये, पत्र नहीं लिख चुका है। वह पत्र नहीं लिख चुका है या उसने पत्र नहीं लिखा है। दोनों ही प्रकार से यदि हम सेंटेंस को लिखेंगे तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। अब यहाँ पर हम वह की इंग्लिश लगाएंगे ही, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़। ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज़ हो गया, फिर लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है इसमें लिखना, तो राइट और राइट की भी लगाएंगे हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म रिटन। बल्कि इससे पहले नोट लगाना है हमें, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर गया हूँ। यहाँ पर लगाएंगे हम नोट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन पत्र, ए लेटर। और इस प्रकार से सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। ये थे निगेटिव। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए मैंने कई बार पहले भी बताया, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हमारे वो सेंटेंस होते हैं जो क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं, जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। अब यहाँ पर चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये या है, ही है, ये हैं, और स्टार्ट में क्या शब्द यदि हमें देखने को मिलते हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। अब इसका वर्ड ऑर्डर मैं नोट कर देता हूँ। यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं उसमें हमें सबसे पहले हैज़ या हैव लगाना होता है। हैज़ या हैव हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लिखना है हमें सबसे पहले, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें सबसे पहले हैव का यूज यहाँ पर करना है। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश। यदि सेंटेंस में कहीं पर नहीं आया है तो नोट सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना होता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं, और लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट बचेगा उस ऑब्जेक्ट को लिखकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हुआ। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। तो जो क्वेश्चन वर्ड आया है उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद लिखना है हमें सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो सेंटेंस का। यदि नहीं आया है तो इसमें भी नोट सब्जेक्ट के हम बाद ही लगाते हैं। फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखकर इन सेंटेंसेस के लास्ट में भी हमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा वर्ड ऑर्डर। अब मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस के लिए। पहला एग्जाम्पल है, क्या उसने तुम्हारी पुस्तक चुराई है।
देखिए सेंटेंस को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि सेंटेंस में जो कार्य है वो हमारा पूर्ण हो चुका है। क्या उसने तुम्हारी पुस्तक चुराई है, या क्या वह तुम्हारी पुस्तक चुरा चुका है। इस प्रकार के सेंटेंस। अब यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़, उसने की इंग्लिश यहाँ पर लगानी पड़ेगी हमें ही, हैज़ ही। और वर्ब है इसमें चुराना, चुराने की इंग्लिश होती है स्टील, और स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। हैज़ ही स्टोलन तुम्हारी पुस्तक, योर बुक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल था। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के लिए राजू ने आज तुम्हें क्यों पीटा है। देखिए इसमें क्यों वर्ड हमें सेंटेंस के बीच में कहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लगाएंगे। वाई हैज़, यहाँ पर हैज़ लगाना है हमें राजू के अकॉर्डिंग, क्योंकि राजू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ पर फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट वाई हैज़ राजू, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट, बीट की थर्ड फॉर्म है बीटन, तुम्हें, यू। और इसमें आज भी दिया गया है, इसलिए आज की इंग्लिश सबसे लास्ट में लगाएंगे टुडे। और इस प्रकार से ये हमारा टेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही टाइप के सेंटेंस यहाँ पर आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि टेंस पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो मेरी वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लें। और लास्ट में एक एक्सरसाइज इस चैप्टर की आपको मिलेगी और पिछली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।